हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, हाल ही फिलहाल में दोस्तों एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है। बहुत सारे एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं और लगातार एसएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, यानी कि चल रहे हैं। तो आए ना आए दिन आपके दोस्तों क्वेश्चन आते रहते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे हमारे कौन क्या है, जो कि दोस्तों आपके किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। और इससे दोस्तों यानी कि जो अपडेट मटेरियल होता है वो दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे आपके कौन क्या है हमारे देश में, तो उनके विषय में हम बदलते हैं, यानी कि जो लिस्ट कभी कभी दोस्तों बदल जाती है तो उनको दोस्तों हम पढ़ते हैं कि वर्तमान में कौन है प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे यानी कि जो अध्यक्ष हैं, जो सीएम पीएम, ये इनके विषय में बात करते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन दोस्तों आते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों इसमें से हमारा प्रश्न आता है, 1 नंबर प्रश्न आता है। पहले नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है कि दोस्तों नेशनल क्रेडिट कोर यानी एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों इससे एनसीसी का फुल फॉर्म बन गया है नेशनल क्रेडिट कोर दोस्तों। तो ये आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। तो आपके सामने ऑप्शन है गुरपाल सिंह, वीरेंद्र पठानिया, पंकज कुमार या मनोज पांडे। इनमें से कोई एक आंसर है वो आप बताइए। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों गुरपाल सिंह होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आता है। दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय यानी कि अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने। जी हाँ दोस्तों, इसमें से आपके सामने ऑप्शन ए है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, बी है ऑप्शन संजय कुमार अग्रवाल, सी ऑप्शन है पंकज कुमार सिंह, डी ऑप्शन है विवेक जौहरी। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों संजय कुमार अग्रवाल होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है कि दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन ए अतुल करवाल, या फिर दोस्तों विजय मोहंती, या दोस्तों राकेश पाल, या ऑप्शन डी विवेक जौहरी। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन दोस्तों सी सही होगा, यानी राकेश पाल। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 4th नंबर प्रश्न आता है। 4th नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी आरपीएफएस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपको बताना है। मनोज यादव, विजय मोहंती, राकेश पाल या सौरभ ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, तो इसके जो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4 है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो मनोज यादव होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न आता है। 5 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, इसमें से पूछ रहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए निर्देशक कौन बने हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन निर्देशक बने। ऑप्शन ए है मनोज यादव, प्रवीण सूद, ऑप्शन सी राकेश पाल, या ऑप्शन डी दोस्तों सौरभ ठाकुर। तो दोस्तों 5 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो प्रवीण सूद होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसमें से मेघना अग्रवाल, बी ऑप्शन आयुषी मित्तल, सी कमला सलारिया, या डी ऑप्शन रेखा शर्मा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, सही आंसर होगा वो दोस्तों यानी कि रेखा शर्मा, ऑप्शन डी सही होगा। फिर इसके बाद यानी कि 7th नंबर प्रश्न आता है। 7th नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि दोस्तों भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं। मनोज पांडे, बिपिन रावत, अनिल चौहान या मनोज मुकुंद। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 7 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अनिल चौहान है जी दोस्तों, जो सीडीएस बने हैं यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन है बने हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी रंजन गोगोई, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जगदीश सिंह यानी खेहर, या उदय यानी कि उदय उमेश ललित। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 8 नंबर का वो सही आंसर होगा दोस्तों बी यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 9 नंबर प्रश्न आता है। 9 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से आपसे पूछा जा रहा है, इसमें से क्या पूछा जा रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन बने, आपके सामने ऑप्शन है आदित्य ठाकरे, अजय पटेल, एस सोमनाथ, या उदय दोस्तों उमेश। ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो एस सोमनाथ होगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी, महेंद्र सिंह धोनी, जय शाह या सौरव गांगुली। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष इसमें से दोस्तों बताया जा रहा है, यानी कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा रोजर बिन्नी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से यानी कि 11 नंबर प्रश्न आता है। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में देश की राष्ट्रपति कौन है? तो आप सबको पता है दोस्तों, यानी इसमें से ऑप्शन भी दिए गए हैं, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, वेंकैया नायडू या रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा द्रौपदी मुर्मू। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न आता है। 12 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में देश के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ दोस्तों, या द्रौपदी मुर्मू, वेंकैया नायडू या रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी जगदीप धनखड़ होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है कि दोस्तों वर्तमान में देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, तो वर्तमान में नए प्रधानमंत्री दोस्तों ये दोस्तों यानी कि 3 पंचवर्षीय कौन बनते चले आ रहे हैं? जगदीश धनखड़ जी, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 13 नंबर के दोस्तों वो हमारा यानी कि आंसर सही होगा वो नरेंद्र मोदी जी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मैरी कॉम मुक्केबाजी है, अवनी लेखरा शूटर है, मिताली राज क्रिकेटर है, PT उषा एक एथलीट है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों जो भारतीय ओलंपिक संघ की दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी होगा, PT उषा, जो कि दोस्तों एक एथलीट है। दोस्तों एथलीट का मतलब दोस्तों रनिंग करने वाली एथलीट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया रहा है यानी कि सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आपके सामने ऑप्शन है पंकज कुमार सिंह, अनिल चौहान, नितिन अग्रवाल या वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो दोस्तों 15 नंबर का आंसर जो हमारा सही होगा दोस्तों वो नितिन अग्रवाल होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए अर्जुन राम मेघवाल, B रविशंकर प्रसाद, C योगी आदित्यनाथ या D ऑप्शन अमित शाह। तो दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 16 नंबर का वो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अर्जुन राम मेघवाल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों हमारा 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है आपका कि नीति आयोग के नए CEO कौन हैं? तो दोस्तों इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो दोस्तों नरेंद्र मोदी, हमेशा ऑटोमेटिक कोई भी अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो नीति आयोग का ऑटोमेटिक दोस्तों अध्यक्ष बन जाता है। लेकिन इसके CEO की बात की गई है तो ऑप्शन में है नरेंद्र मोदी, सुमन बेरी, BVR सुब्रमण्यम या अमित शाह। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन C होगा दोस्तों, यानी कि BVR सुब्रमण्यम। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन है आपके सामने नरेंद्र मोदी, KV साजी, आशीष कुमार या अमित शाह। तो दोस्तों इसमें से जो 18 नंबर का है दोस्तों वो हमारा सही ऑप्शन होगा B नंबर, यानी कि ऑप्शन दोस्तों KV साजी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है इसमें से कि पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें से यानी वैष्णो लिखा है, KV साजी लिखा है, किरण रिजिजू लिखा है या अमित शाह लिखा है। तो दोस्तों 19 नंबर है, इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो किरण रिजिजू होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न है, इसमें से पूछा जा रहा है देश के नए लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन बने हैं? वैष्णवी दोस्तों वैष्णो या SS दुबे, किरण रिजिजू या अमित शाह। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों यानी 20 नंबर का वो ऑप्शन B होगा दोस्तों, SS दुबे नाम है इनका। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से आपसे पूछा जा रहा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, समीर V कामत,
राधा कृष्णन दामनी, किरण रिजिजू या मोहित बर्मन। तो दोस्तों ये इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी कि डीआरडीओ के अध्यक्ष, तो इसमें से समीर वी कामत दोस्तों आपको आंसर लगाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 22 नंबर प्रश्न आता है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए समीर वी कामत, ऑप्शन बी राधा कृष्णन दामनी, या ऑप्शन सी अजीत कुमार मोहंती, या दोस्तों मोहित वर्मा। इसमें से आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा अजीत कुमार मोहंती। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के यानी कि विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मनोज पांडे, राधा कृष्णन दामनी, अजीत कुमार मोहंती या अजय भटनागर। इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अजय भटनागर जो हैं दोस्तों, वो सीबीआई के दोस्तों अध्यक्ष हैं, यानी कि निर्देशक हैं, ये भी आप कह सकते हैं। तो अजय भटनागर आपका आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा इसमें से 24 नंबर, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि दोस्तों ओम प्रकाश, राजीव कुमार यानी नवीन चावला या अजय भटनागर। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो राजीव कुमार होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI के अध्यक्ष कौन बने हैं। मेघना यानी कि अहलवात, सुचिता कृपलानी, माधवी पुरीबुच, मैरी कॉम। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा दोस्तों, माधवी पुरीबुच। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG कौन बने हैं। ऑप्शन है आपके सामने, विश्वजीत राणे, गिरीश चंद्र मुर्मू, नील मोहन, बिमल कोठारी। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी होगा, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू सही होगा, जो दोस्तों यानी कैग बने हैं, यानी गिरीश चंद्र जो मुर्मू है वो नियंत्रक महालेखक परीक्षक हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नए गवर्नर कौन बने हैं। RBI के नए गवर्नर कौन है दोस्तों, विश्वजीत कुमार, अजय पटेल, शशिकांत दास या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है, इसका जो हमारा आंसर होगा वो शशिकांत दास। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 28 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न क्या है, 28 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA के कौन बने हैं दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है, अजीत डोभाल, अजय पटेल, शिवशंकर मेनन, विक्रम मिश्री। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अजीत डोभाल होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यानी 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष का क्या नाम है। गुमन नबी, अजय पटेल, ओम बिरला या यानी रविवंश सिंह। तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों। तो 29 नंबर ऑप्शन का जो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी होगा दोस्तों, ओम बिरला। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन यानी बल NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। बसंत कुमार, अजय पटेल, ओम बिरला, अतुल करवाल। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो NDRF के दोस्तों अध्यक्ष हैं वो अतुल करवाल जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। जी हाँ दोस्तों, बसंत कुमार, अजय पटेल, शीलवर्धन सिंह या अतुल करवाल। तो दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है, इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो शीलवर्धन सिंह होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से आपको से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह, ओम बिरला, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों मुर्मू लिखा है जगह थोड़ा मिस प्रिंट है, लेकिन इसका आंसर भी ये नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों राजनाथ सिंह होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 नंबर प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह है, ओम बिरला है, अमित शाह या निर्मला सीतारमण है। दोस्तों वित्त मंत्री की बात आती है तो दोस्तों निर्मला सीतारमण जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 34 नंबर प्रश्न आता है।
34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें से क्या पूछा जा रहा है? इसमें से पूछा जा रहा है वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह है, ओम बिरला है, अमित शाह है, निर्मला सीतारमण जी हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अमित शाह होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसमें से पूछा जा रहा है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? आपके सामने ऑप्शन है राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, अमित शाह या निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों एस जयशंकर दोस्तों भारत के यानी कि विदेश मंत्री हैं जो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें से वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं राजनाथ सिंह, एस जयशंकर या अमित शाह या अश्विनी वैष्णव। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा 36 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, अश्विनी वैष्णव। दोस्तों क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम क्वेश्चन आपको लगातार ऐसे ही क्वेश्चन कराते रहते हैं। ये अपडेटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों मेहनत को देखते हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका कोई भी आने वाला एग्जाम होगा दोस्तों, उसके लिए दोस्तों ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा। 37 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा जा रहा है वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है स्मृति जुबानी ईरानी, रेखा शर्मा या फिर दोस्तों निर्मला सीतारमण या द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा स्मृति जुबनी ईरानी है। फिर इसके बाद ये इसका जो महिला एवं बाल विकास मंत्री दोस्तों कौन है? स्मृति जुबनी ईरानी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 38 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? जी हाँ दोस्तों, मनसुख मांडविया जी, APJ अब्दुल कलाम, धर्मेंद्र प्रधान या संजीव कुमार। तो दोस्तों 38 नंबर है, इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो धर्मेंद्र प्रधान जी होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसमें से वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया 2 बार हमने लिख दिया, धर्मेंद्र प्रधान या संजीव कुमार, ये आपको बताना है। तो 39 नंबर का दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों एक ही, ये 2 ऑप्शन लिख गए हैं, ये दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, मनसुख मांडविया जी सही होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 40 नंबर प्रश्न आता है। 40 नंबर प्रश्न दोस्तों, और इस टॉपिक का दोस्तों लास्ट प्रश्न है। इसमें से पूछा जा रहा है वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? जी हाँ दोस्तों, एस जयशंकर, मनसुख मांडविया, धर्मेंद्र प्रधान या भूपेंद्र यादव। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों जो पर्यावरण मंत्री हैं वो भूपेंद्र यादव हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नीचे ये हमारा क्वेश्चन दे दिए गए हैं, इनका दोस्तों आप अगर ये दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्री ये आपको बताना है इनमें से कौन है दोस्तों, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा और दोस्तों आंसर दीजिएगा ताकि काफ़ी लोगों को हेल्प मिल सके। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा, यानी दोस्तों वॉइस कैसी लगी, बोलने का तरीका कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।